Hello students, I am Chandralata Rao, your maths teacher from Gurukul Academy, Bambora. Today we are going to start practice to be perfect 3.2 question number 7. Okay, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन 7 से हम करेंगे. ठीक है. इन रेक्टेंगल PAIR, एक रेक्टेंगल दे रखा PAIR, इसमें आपको एंगल फाइंड करना है. एंगल ARI यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है एक आपको. ठीक है. फिर इसने बोला है RMI, R ये रहा, MI यानी कि ये बीच वाला एंगल ये फाइंड करना है. ठीक है. फिर बोला PMA यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है. ठीक है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे देखो. तो सबसे पहले आप कैसे फाइंड करोगे. देखो हमको पता है कि एक रेक्टेंगल के यहाँ पे जो टोटल ये चारों एंगल जो बनते हैं वो कितने डिग्री के बनते हैं, 90 डिग्री के. कितने बनते हैं, 90 डिग्री के बनते हैं. यानी कि ये पूरा एंगल जो है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का. ठीक है. ये 90 डिग्री का. एक बार मैं ओरली बता रही हूँ, आप ओरली एक बार समझेंगे, उसके बाद मैं लिख के बताऊंगी. ठीक है. अब देखो ये वाला ट्राइंगल देखना आप, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, जिसको मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला ट्राइंगल जो है इसको देखना आप. ठीक है. तो इस वाले ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है. तो ये वाला एंगल 35 दे रखा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री. तो ये वाला हम फाइंड कर सकते हैं, दो एंगल दे रखे हैं और हमको पता है तीनों एंगल का टोटल 180 होता है. तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं. यानी ARI तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे. ठीक है. तो पहले एक बार ये वाला फाइंड करते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. ठीक है. अब देखो बाय ट्राइंगल ARI, इस वाले ट्राइंगल ARI इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है. ठीक है. तो मैंने लिखा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सारे एंगल, ट्राइंगल के सारे एंगल का टोटल जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री. तो मैंने वही लिखा है. ठीक है. अब आप देखो सारे एंगल को ऐड करो, 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल ARI, एंगल ARI, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि ये वाला आपको फाइंड करना है. ठीक है. इक्वल कितना है, 180 का 180 लिख दिया. ठीक है. अब देखो इन दोनों को आप प्लस करो, कितना आएगा, 125 डिग्री. ठीक है. प्लस एंगल ARI इक्वल 180 डिग्री. ठीक है. अब देखो 125 डिग्री आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एंगल ARI की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आएगी 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री. ठीक है. अब आप 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 125 डिग्री. ठीक है. तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 55 डिग्री. ठीक है. तो ये एंगल ARI की वैल्यू हो गई 55 डिग्री. तो आपका ARI आ चुका है. ठीक है. देखो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी मैं आज 3 क्वेश्चन कराऊंगी, तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो आपको तीनों क्वेश्चन ढंग से समझने, नहीं समझ आता वीडियो वापस आप पीछे करके एक बार वापस समझेंगे. ठीक है. देखो नेक्स्ट जो है आपको फाइंड करना RMI मतलब RMI ये वाला एंगल. ठीक है. तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक बार मैं ओरली यहाँ करके समझा रही हूँ डायग्राम के अंदर, फिर हम लिखेंगे. ठीक है. तो ये वाला एंगल फाइंड करना है. तो देखो इसको कैसे फाइंड करोगे, हमारा ये वाला एंगल जो आ गया है वो कितना आ गया, 55 डिग्री. कितना निकाला हमने, 55 डिग्री. ठीक है. अब देखो मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूंगी, ये वाला. ठीक है. ये जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है इसकी बात करेंगे. ठीक है. तो देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं. यानी कि ये 10 सेंटीमीटर का तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का ही होगा. ठीक है. तो यानी कि ये जो आधा होगा वो कितने होगा 5 का, और ये भी आधा कितना होगा, 5 का. यानी कि ये दोनों साइडें क्या है, इक्वल है. ठीक है. अब हमको पता है कि किसी भी ट्राइंगल की, हमने पहले भी पढ़ा था 7th क्लास में, कि किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल हो तो उसकी अपोजिट साइड, जो तीसरी जो डिफरेंट साइड है उस पे बनने वाले जो एंगल है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. यानी ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ये हमने पहले भी पढ़ा था, अभी वापस बता रही हूँ कि किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड सेम है तो जो तीसरी साइड सेम नहीं है उस पे बनने वाले दोनों एंगल इक्वल होते हैं. ठीक है. यानी कि देखो इस वाले ट्राइंगल को लो आप. ठीक है. इस वाले ट्राइंगल को लोगे तो ये वाला एंगल जो है वो कितना, 55 है. तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा, 55. ये पूरा 90 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो ये कितना होगा, 55. इसको, इस ट्राइंगल को मैं इधर साइड में बना देती हूँ ऐसा का ऐसा. ठीक है. ताकि आपको ढंग से समझ आएगा.
यहाँ पे ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसा ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे डायग्राम है, इधर पूरा बना हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं खाली इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये हमारा कितना आया था 55 आ गया, ठीक है। आपको फाइंड करना है ये वाला, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि ये दोनों साइडें भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये का ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब देखो ये दोनों साइडें इक्वल है, तो ये तीसरी साइड जो है इस पे बनने वाला है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये 55 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 55। ये पूरे की अगर बात करें ये वाला भी अगर अंदर ले लें तो 90 डिग्री, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना 55 डिग्री, ठीक है। अब हमको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है 180, ये 55 और ये 55, टोटल कितना हो गया 110, कितना हो गया 110। अब 110 ये, तो अब ये बचा वो कितना होगा 70 होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 70 डिग्री, ठीक है। हमको यही फाइंड करना है, तो बहुत इजी है, खाली आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो देखो अब आगे हम कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे वो मैं बता रही हूँ। तो मैंने इधर साइड में स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इधर साइड में लिखा, ठीक है। बाय ट्राइंगल RMI मतलब ये वाला जो ट्राइंगल हमने साइड में बनाया है ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ही मैंने साइड में क्लियर बनाया है, ठीक है। तो मैंने लिखा है वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, और आपस में ये भी क्या होता है इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया MR यानी यहाँ से ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों क्या हो गई इक्वल हो गई, तो मैंने ये लिखा MR इक्वल MI, MR यानी यहाँ से ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। अब हमको पता है जब दो साइड इक्वल होती है तो उस पे बनने तीसरी साइड पे बनने वाले दोनों एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी ये वाला एंगल MRI और MIR ये दोनों एंगल भी क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी, इधर साइड में लिख रही हूँ, आपको इसके नीचे ही लिखना है, ठीक है। इसके नीचे ये लिखना है, फिर इसके नीचे ये लिखना है, ठीक है। तो एंगल MRI जो है इक्वल होगा एंगल MIR के, ठीक है। यानी कि MRI जो है वो MIR के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि दोनों कितने हो गए 55 के, कितने हो गए 55 के। तो MIR जो है एंगल कितना हो गया, MIR जो है वो भी कितना हो गया 55 डिग्री, ठीक है। तो ये 55 था तो ये भी 55 हो गया। अब हमको पता है तीनों का टोटल कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, तीनों का एंगल जो 180 होता है, तो इनको मैं प्लस कर रही हूँ, यहाँ पे लिख देना बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। पूरा लिखना आप एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल RMI जो है दोनों मिला के तीनों मिला के कितने होते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 180 डिग्री। अब 55 डिग्री 55 डिग्री कितना हो गया 110 डिग्री। तो RMI जो है 110 डिग्री आप इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। 110 डिग्री आपने इधर ट्रांसफर कर दिया, 180 में से 110 गया, तो एंगल जो है वो कितना आएगा आपका 70 डिग्री। कितना आया 70 डिग्री, यानी कि RMI जो आया वो कितना आया 70 डिग्री, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है, देखो PMA यानी ये वाला फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए जब हमको पता है कि कोई भी दो लाइनें आपस में अगर क्रॉस कर रही हो, ठीक है, कोई भी दो लाइनें, आपको डायग्राम यही बनाना है, ठीक है। ये सारे मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। अगर कोई दो लाइनें आपस में क्रॉस कर रही थी, इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होता है, यानी कि ये वाला हमारा 70 डिग्री आया तो ये वाला भी कितना आएगा 70 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने थर्ड वाला फाइंड करने के लिए मैंने लिख दिया एंगल RMI इक्वल होगा एंगल PMA के, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऐसे दो लाइनें बन रही तो अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल, क्या लिखेंगे ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल से इस वजह से क्या है ये दोनों इक्वल है, तो हमारा RMI जो है वो 70 डिग्री आया तो ये वाला भी कितना होगा 70 डिग्री, यानी कि एंगल PMA जो है वो भी हमारा कितना आ गया 70 डिग्री, ठीक है। तीनों चीजें फाइंड कर ली, एक PMA हमने 70 डिग्री यहाँ फाइंड कर लिया,
फिर एक ये RMI जो 70 डिग्री वो यहाँ फाइंड किया, ठीक है, और एक ARI जो है 55 डिग्री यहाँ पे फाइंड किया, ठीक है। तो ये आपको तीनों एंगल मैंने फाइंड कर लिए हैं। सबसे पहले आपको ये वाला उतारना है, फिर ये वाला, ठीक है, उसके बाद ये उतारोगे, और फिर जो है मैंने एक जगह नहीं थी इसलिए मैंने थर्ड वाला यहाँ पे करवाया, तो ये आप उतारोगे, ठीक है। तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको उतारना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8 है, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस एंड इट्स साइड्स आर इक्वल। इसने बोला कि कोई रोम्बस है, उसकी एक डायगोनल और उसकी एक साइड इक्वल है, ठीक है। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। आपको क्या करना है, उसके रोम्बस के सारे एंगल फाइंड करना है। तो देखो मैं एक रोम्बस बना रही हूँ, ये एक मैंने रोम्बस बना दिया है, ठीक है, नाम दे दिया ABCD, ठीक है। अब इसने बोला देखो कि एक कोई भी डायगोनल ले लो, मान लेते ये वाला डायगोनल जो है वो किसके इक्वल है, साइड के इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड के इक्वल है मान लेते हैं, ठीक है। अब रोम्बस की तो चारों साइड इक्वल होती है, यानी ये जितनी होगी उतनी की उतनी ये होगी, उतनी ये होगी, उतनी ये होगी, ठीक है। लेकिन हम एक बार एक साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैंने मान लिया, इसने जैसा बोला था वैसे मैंने माना है, ठीक है, कि इसने बोला था कि डायगोनल जो है वो इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये डायगोनल और ये साइड मैंने मान लिया, ये वाला डायगोनल और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। अब हमको पता है कि ये वाली साइड, रोम्बस की तो चारों साइड इक्वल होती है, ये जितनी होगी उतनी ये होगी, उतनी ये होगी और उतनी ये होगी, यानी कि AB जितनी है उतनी DA है, ठीक है। तो DA भी इसी के इक्वल है, इसलिए मैंने इन तीनों को इक्वल कर दिया। यानी कि इस वाले ट्राइंगल की आप देखो, ये वाला ट्राइंगल है ना, इसकी तीनों साइड इक्वल हो गई। देखो ये वाली और ये वाली तीनों साइड इक्वल है, हमने लिख दी है ये तीनों साइड इस ट्राइंगल की, ठीक है। ये तीनों इक्वल है, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो तो उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो तो उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। और इसके तीनों साइडें इक्वल है, मतलब तीनों एंगल भी इक्वल होंगे और तीनों 60-60 डिग्री के होंगे। कितने के होंगे? 60 डिग्री की। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, यानी कि इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल भी 60, ये पूरा भी 60 और ये वाला भी 60, ठीक है। तो हमको एक बार इसकी जरूरत है, हमको देखो चारों एंगल फाइंड करना है, ABCD चारों एंगल की वैल्यू फाइंड करनी। तो हमारा एक बार A वाला आया, ये तो B वाला आधा ही आया, ये वाला भी आधा आया, तो आधे से हमारा कोई काम नहीं है, हमको खाली ये वाला यूज में आएगा क्योंकि ये वाला पूरा है, ठीक है। तो इसकी वजह से पहले हम लिखना है कि ये तीनों एंगल ये तीनों साइड्स इक्वल है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABD जो है वो क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। थोड़े सी क्वेश्चन अलग हैं लेकिन टफ नहीं है, अगर आप ढंग से समझेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ABCD क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ तो इसके तीनों एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री के। उस वजह से एंगल A हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री, यानी ये हमारा आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो रोम्बस के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। A अगर 60 है तो CB कितना होगा? 60, ठीक है। एंगल A इक्वल है किसके? एंगल C के। रीजन ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल A 60 है तो एंगल CB कितना हो गया हमारा? 60, यानी कि हमारा दो एंगल आ चुके हैं, A वाला आ गया, C वाला आ गया। अब आपको फाइंड करना B और D, ठीक है। अब देखो हमको पता है कि कोई भी अगर आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल दे रखा है 4 साइड वाला, ठीक है, तो उसके जो ये एडजेसेंट एंगल होते हैं इन दोनों का टोटल कितना होता है? 180, यानी इसका और इसका, इस पूरे का दोनों का टोटल कितना होगा? 180। एंगल A और एंगल B का टोटल कितना होगा? 180, यानी कि एंगल A 60 है तो एंगल B कितना होगा? 120 डिग्री, है ना। टोटल दोनों मिला के 180। तो देखो इसको लिखना कैसे है कि एंगल A प्लस एंगल B जो है वो कितना होता है? 180 डिग्री। रीजन एडजेसेंट एंगल। क्या है? एडजेसेंट एंगल है, इस वजह से ये दोनों 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल A की वैल्यू कितनी आई? 60 डिग्री। 60 डिग्री प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री। अब 60 डिग्री को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि आपका जो एंगल B आएगा वो कितना आएगा? मैं इधर लिख रही हूँ,
एंगल बी आपका जो आएगा वो आएगा 120 डिग्री। कितना आ गया आपका एंगल बी? 120 डिग्री। ठीक है, यानी कि आपका एक एंगल बी भी आ चुका। अब आपको फाइंड करना है एंगल डी। अब एंगल बी अगर 120 तो एंगल डी भी कितना होगा? 120, क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। रीजन क्या है? ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल बी 120 है तो एंगल डी भी हमारा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो वापस पीछे करके वापस एक बार समझेंगे। 3 क्वेश्चन आज मैं करवा रही हूँ, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और तीनों क्वेश्चन थोड़े से अलग है, टफ नहीं है, थोड़े से अलग है, इसलिए आप वापस इनको 2 बार करना है ना, तो हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 जो है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी आपका क्या है? एक रोम्बस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। आपको एक्स और एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर उसमें से माइनस वाई करना है, वाई की भी कितना एंगल है वो निकालना है, और फिर माइनस करके आपको आंसर बताना है कि क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। एक्स का तो हमको सीधा सा पता चल रहा है। ठीक है, एक्स के लिए तो सीधा सा आपको फाइंड हो जाएगा आराम से कि जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल आपस में कितने डिग्री पे काटते हैं? 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे काटता है? यानी ये दोनों जो डायगोनल है रोम्बस के वो 90 डिग्री पे काटते हैं। यानी इसे एक्स की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट फाइंड हो गई। ठीक है, तो इसके लिए रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी कर पाएंगे हम। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। यानी कि एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री, ये एक्स की वैल्यू तो इजीली निकल गई। अब हमको क्या फाइंड करना है? वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फिर इसमें से हम वाई की वैल्यू को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो देखो ये वाला फाइंड करने के लिए आप देखो ये इस वाले ट्राइंगल को देखना है ना, ये वाला जो ट्राइंगल बना हुआ है, इस वाले ट्राइंगल को अगर आप देखोगे तो देखो डायगोनल आपस में कितने डिग्री पे काटते हैं? 90 डिग्री। इधर 90 डिग्री तो इधर भी कितना होगा? 90 डिग्री। यानी ये वाला एंगल भी हमारा कितना है? 90 डिग्री। तो इस ट्राइंगल का एक एंगल तो पता चल गया 90 डिग्री। ठीक है, फिर देखो ये वाली दोनों लाइनें आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, और ये क्या है? इसको काटती हुई जा रही है लाइन। ठीक है, तो अब हमको पता है कि जब कोई 2 लाइनें ऐसे बनी हुई हो और एक लाइन उसको अगर काटती हुई जाती है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो यहाँ पे जेड बन रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो एंगल होते हैं अल्टरनेट एंगल, ये इक्वल होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था 7th क्लास में कि ये एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? अल्टरनेट। यानी जहाँ जेड बन रहा होता है ये एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो जेड बन रहा है, ये वाला, ये देखो ये जेड बन रहा है। यानी कि ये वाला एंगल 35 डिग्री है, तो ये हमारा ये वाला एंगल भी कितना होगा? 35 डिग्री होगा। यानी कि ये वाला एंगल आपका कितना हो गया? 35 डिग्री। अब देखो एक ट्राइंगल के 2 एंगल पता है आपको, एक 90 डिग्री, एक 35 डिग्री, तो तीसरा आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो मैंने लिया है बाई ट्राइंगल COD, यानी इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, COD। ठीक है, तो अब देखो ट्राइंगल COD कितना है? पहले एक एक एंगल लिख रही हूँ मैं। COD यानी कि COD यानी O के ऊपर ये वाला कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी। कौन सी? डायगोनल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, डायगोनल्स प्रॉपर्टी जो हमने ये ऊपर लिखी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की। यानी इधर वाला 90 डिग्री तो इधर भी कितना होगा? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो इस वजह से ये एक एंगल तो आ गया हमारा 90 डिग्री। फिर देखो इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ मैं, ये OCD वाले की बात करते हैं। ठीक है, तो OCD वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा? OAB के। किसके इक्वल होगा? OAB के। या फिर ऐसे करो DCA, है ना, एंगल DCA जो है वो कितना होगा? DCA ये इक्वल होगा किसके? BAC के। एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, ये लिखा है मैंने। ठीक है, रीजन क्या होगा? पैरेलल लाइन। क्या रीजन है? या फिर ऐसे लिखो अल्टरनेट एंगल। क्या है? अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल की वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी कि DCA वाला एंगल जो है, एंगल DCA की वैल्यू भी कितनी होगी? 35
35 डिग्री, क्योंकि BCA जो है, BAC जो है ना, BAC ये 35 डिग्री है, तो DCA भी कितना होगा 35 डिग्री। ठीक है, अब हमको पता है कि तीनों एंगल का टोटल कितना होता है 180। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, जिसमें ये वाला कितना आया आपका, इस वाले एंगल की वैल्यू है 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस y इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों को प्लस करो तो आंसर कितना आएगा 125 डिग्री प्लस y इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें से आप माइनस करेंगे तो y इक्वल 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 55 डिग्री। कितना आया 55 डिग्री, यानी कि y की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 55। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल x माइनस वाई फाइंड करना है। तो देखो x माइनस वाई जो है हम फाइंड करेंगे तो 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे 55 डिग्री, क्योंकि y की वैल्यू 55 डिग्री आई है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 35 डिग्री, यानी x माइनस वाई की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है 35 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट है, अगर समझ नहीं आया है, तो आप एक बार वापस वीडियो पीछे करके वापस देख लेना। ठीक है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन थोड़े से अलग है और इम्पोर्टेंट भी हैं, इसलिए ये हमारे बोर्ड में बड़े क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, बड़े ज़्यादा मार्क्स के जो हमारा लास्ट जो पार्ट होता है उसके अंदर बड़े मार्क्स में के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आ सकते हैं, इसलिए आप इनको 2 बार करना पड़े 3 बार करना पड़े, समझेंगे ढंग से। ठीक है।